हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए करेक्ट है. ऑप्शन ए, दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म. ऑप्शन बी, दे एम्प्लॉय बैरियर्स टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. ऑप्शन सी, दे आर सर्जिकल मेथड एंड आर टर्मिनल मेथड्स. ऑप्शन डी, they are natural ways of avoiding chances of fertilization. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या हैं? तो बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. दे प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, राइट. अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं. दे कैन बी नेचुरल, देयर कैन बी बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, there can be surgical method of contraception and there can also be chemical method of contraception. chemical method. इस क्वेश्चन में हमसे नेचुरल मेथड की बात करी गई है. तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का क्या मतलब है? ऐसे मेथड जो कि नेचुरली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करें. इसके अंदर बेसिकली कुछ मेथड्स आते हैं जिसमें से पहला नाम है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. अब जो एक फीमेल होती है उसके अंदर एक साइकिल चलती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. और बेसिकली ये जो साइकिल होती है ये 28 या 29 डेज की साइकिल होती है, राइट. अब फीमेल जो होती है वो मंथ के सारे डेज में फर्टाइल नहीं होती. एक पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, जो कि होता है 10th डे से 17th डे तक, राइट. ये जो पीरियड होता है ये फर्टाइल होता है. तो कपल्स क्या करते हैं इस पीरियड में? देयर इज नो सेक्सुअल इंटरकोर्स. नो सेक्सुअल इंटरकोर्स. आई एम सॉरी, इंटरकोर्स नहीं हो. और अगर इस फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स ही नहीं होएगा तो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएगी. प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएगी, राइट. नेक्स्ट जो मेथड आता है नेचुरल मेथड में वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया. इट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया. नाम से ही पता लग रहा है इट इज रिलेटेड टू लैक्टेशन. तो पार्चुरेशन के बाद जब एक फीमेल में लैक्टेशन हो रही होती है, मतलब कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. और प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन LH और FSH को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इस पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होती, राइट. और अगर फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो उसके अंदर ओव्यूलेशन भी नहीं होएगा. और अगर ओव्यूलेशन नहीं होएगा तो एक फीमेल प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती, राइट. सो देयर कैन नॉट बी प्रेगनेंसी. सो लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है वो भी एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का. नेक्स्ट जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो है विड्रॉल मेथड. विड्रॉल मेथड. इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है
वो जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन अपने पीनस को विड्रॉ कर लेता है. सो मेल पार्टनर withdraws his penis just before ejaculation. और इजैक्यूलेशन के अंदर क्या होता है? सीमेन, जिसके अंदर होते हैं स्पर्म्स. लेकिन अगर मेल पार्टनर अपने पीनस को विड्रॉ कर ले तो स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी. राइट. तो नेचुरल मेथड क्या करते हैं? नेचुरली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं एक बार. तो ऑप्शन ए में हमें गिवन है दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, जो कि बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज दे एम्प्लॉय बैरियर टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. ये भी बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि बैरियर्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है दे आर सर्जिकल मेथड एंड आर टर्मिनल मेथड्स. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि सर्जिकल मेथड्स में आते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी. डी जो ऑप्शन है उसमें हमें गिवन है दे आर नेचुरल वेज ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. I hope you understood it well. Best of luck.